जय हिंद साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो हम बात कर रहे थे समतलीय आकृतियों के बारे में और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था चतुर्भुज, और चतुर्भुज में भी समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने बात कर ली। आज की क्लास में बात करेंगे समलंब चतुर्भुज के बारे में। तो समझते हैं सबसे पहले समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की कोई भी दो भुजाएं आपस में समांतर हो। समांतर होनी चाहिए परंतु बराबर नहीं होनी चाहिए, और अन्य भुजाएं आपस में समांतर नहीं हो तो ऐसी आकृति को हम क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। आमने सामने की ये भुजा और ये भुजा आपस में समांतर होनी चाहिए परंतु बराबर नहीं होनी चाहिए, और उसके अलावा अन्य जो दो भुजाएं हैं, ये भुजा और ये भुजा, ये भी आपस में समांतर नहीं होनी चाहिए। तो ऐसी हम भुजाओं को क्या कहेंगे? ऐसी आकृति को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। बात समझ पा रहे हो? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। समझना, फॉर्मूला है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। जैसे ये भुजा मैं मान लेता हूं A1 और ये है A2, तो आप कहेंगे A1 प्लस A2, और इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो इन दोनों समांतर भुजाओं के बीच की सीधी दूरी कौन सी है? ये है। तो इसको हम ले लेते हैं H, ऊंचाई कह देंगे, इंटू H ले लेते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? जब भी आपसे समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है, जो दो समांतर भुजाएं हैं, एक तो ये वाली और ये दो समांतर भुजाएं, ये वाली और ये वाली, इन दोनों समांतर भुजाओं का योग का गुणा ऊंचाई के साथ और उसका गुणा 1/2 के साथ करेंगे तो उससे हमें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो? इसको हम समझेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। तो देखिए, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा होगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से समलंब चतुर्भुज को समझते हैं। इस पर बेस है किस किस टाइप के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर एक क्वेश्चन चल रहा है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग 20 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। एक समलंब चतुर्भुज है, इनकी भुजाओं का योग दे रखा है। भुजाओं का योग हमें 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और हमें दे रखा है बीच की दूरी, जिसे हम ऊंचाई भी कह सकते हैं, 6 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है तो फिर इस आकृति का मतलब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो अभी मैंने आपको बताया था समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई। तो हमें क्वेश्चन में स्पष्ट दे रखी है, समांतर भुजाओं का योग भी दे रखा है और ऊंचाई भी दे रखी है। तो 1/2 की जगह 1/2, और समांतर भुजाओं का योग कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 20 सेंटीमीटर दे रखा है, और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो ये कितनी बार कैंसिल? 10 बार। तो 6 का गुणा 10 से करेंगे तो कितना गया? 60 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास इस आकृति का क्षेत्रफल कितना आ गया? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ पा रहे हो? तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हमें दे दिया समांतर भुजाओं का योग। इस बार इसने क्या किया? डायरेक्ट समांतर भुजाओं का योग दे दिया। समांतर अलग अलग भुजा ने देकर क्या कर दिया? डायरेक्ट समांतर भुजाओं का योग और बीच की दूरी दे दी। और इस प्रकार से भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो बताइएगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो हम कहेंगे तो हमारा सही आंसर क्या होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समलंब चतुर्भुज में दो समांतर भुजाएं क्रमशः 10 मीटर व 14 मीटर है तथा समांतर भुजाओं की मध्य की दूरी 3 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताइए। क्वेश्चन में दे रखा है एक समलंब चतुर्भुज है इस प्रकार से, और इसकी जो बड़ी वाली भुजा है वो 14 सेंटीमीटर की है और छोटी वाली भुजा है वो 10 सेंटीमीटर की है। इन दोनों के बीच में 3 सेंटीमीटर की दूरी है। दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा है इसका क्षेत्रफल बताइए। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, केवल फॉर्मूला लगाना है 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा एक तो 14 है और एक 10 है, और इंटू बीच की दूरी कितनी है? 3 है। इनको हम जोड़ेंगे, कितना हो गया? 24 इंटू 3, इसका 12 और 12 का गुणा 3 के साथ 36 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम कहेंगे इस प्रकार से जो हमें आकृति प्राप्त हो रही है समलंब चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल क्या होगा? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बात समझ पा रहे हो? तो अभी तक हमने बात की, आपको डायरेक्ट हो सकता है भुजाओं का योग दे दिया, या फिर आपको इस प्रकार से भुजाओं का योग नहीं दे और अलग अलग भुजा देकर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फिर बताइएगा इस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसके माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि यदि समलंब चतुर्भुज की भुजाओं को हमें अनुपात के रूप में दे दिया जाए तो ऐसी आकृति का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, या फिर भुजा के बारे में हम कैसे बताएंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहा है, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:2 है। यदि उनके बीच की न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर है तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समलंब चतुर्भुज की भुजाओं की लंबाई का योग कितना होगा। क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। क्वेश्चन में सबसे पहले हमें दिया हुआ क्या है, जो समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं हैं, समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है। जैसे ये समलंब चतुर्भुज है हमारे पास, और ये समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजाएं हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, इनका अनुपात हमें दे दिया। ये अनुपात इनके बीच में क्या है? 3:2। तो हम मान लेते हैं ये भुजा कितनी है? 3x है, और ये वाली भुजा कितनी है? 2x है। बात समझ पा रहे हो? और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर है, और हमें क्वेश्चन में दे रखा है इनका क्षेत्रफल दे रखा है 450 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमसे पूछा है तो फिर इन दोनों भुजाओं का योग क्या होगा। किसके बारे में पूछा है? समांतर भुजाओं के योग के बारे में। तो हम कहेंगे 3x + 2x की वैल्यू कितनी होगी। हमें किसके बारे में बताना है? 3x + 2x के बारे में बताना है। इन दोनों का योग क्या होगा। चलो इसको वैल्यू को पुट करते हैं फॉर्मूले में। फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। एक समांतर भुजा है 3x, दूसरी समांतर भुजा है 2x, और इंटू बीच की दूरी है 15, और क्षेत्रफल हमें क्वेश्चन में दे रखा है 450। ध्यान दीजिएगा, 2 इस तरफ आएगा तो ये हो गया 900 बराबर 3x + 2x इंटू 15। कितनी बार कैंसिल हो गया? 15 से 60 बार
तो हमारे पास 3x प्लस 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। तो हम कहेंगे इन समांतर भुजाओं का योग कितना प्राप्त होगा हमें, समांतर भुजाओं का योग हमें 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। हमसे किसके बारे में पूछा हुआ है, हमसे 3x प्लस 2x के बारे में पूछा है, समांतर भुजाओं के योग के बारे में पूछा है। तो हम डायरेक्ट यहां से बता सकते हैं समांतर भुजाओं का योग कितना प्राप्त होगा, हमें समांतर भुजाओं का योग 60 प्राप्त होगा। आपको यहां पर x की वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, आपसे समांतर भुजाओं का योग किसके बराबर होगा, 3x प्लस 2x के बराबर। और आपको पता है 3x प्लस 2x की वैल्यू किसके बराबर है, 60 सेंटीमीटर के बराबर है। अर्थात हम कहेंगे इन समांतर भुजाओं का योग कितना प्राप्त होगा, हमें 60 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। बात समझ पा रहे हो। तो आज की क्लास में हमने इस बात को समझने की कोशिश की है समलंब चतुर्भुज के बारे में, किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।